साल 1483। मध्य एशिया की ठंडी हवाएं चल रही थीं। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थीं। फरगना की घाटी में एक छोटे से महल में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन भारत का इतिहास बदल देगा। उस बच्चे का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे और उनकी माता कुतलुग निगार खानम थीं। बाबर बचपन से ही तेज, बहादुर और जिज्ञासु था। उसे घुड़सवारी पसंद थी, तलवार चलाना पसंद था, पहाड़ों पर चढ़ना पसंद था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद था बड़े बड़े सपने देखना। उसे अपने पूर्वज तैमूर की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। जब भी वो तैमूर की जीतों की कहानियां सुनता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह सोचता, एक दिन मैं भी महान शासक बनूंगा। 12 साल की उम्र में गद्दी 1494 में अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय बाबर केवल 12 साल का था। जहां दूसरे बच्चे खेलते हैं, वहां बाबर को एक राज्य संभालना पड़ा। महल के अंदर षड्यंत्र शुरू हो गए। रिश्तेदार गद्दी छीनना चाहते थे। कुछ सरदार उसके खिलाफ हो गए। लेकिन छोटे से बाबर ने हार नहीं मानी। वो दरबार में बैठता, फैसले करता और सैनिकों को आदेश देता। लोग हैरान थे, इतना छोटा लड़का और इतनी हिम्मत। समरकंद का सपना। उस समय मध्य एशिया का सबसे प्रसिद्ध शहर था समरकंद। यह तैमूर की राजधानी थी। बाबर बचपन से ही समरकंद जीतने का सपना देखता था। 15 साल की उम्र में उसने समरकंद पर हमला कर दिया। कई महीनों तक घेराबंदी चली। सैनिक भूखे रहने लगे, लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। आखिरकार समरकंद उसके हाथ में आ गया। जब वो शहर में प्रवेश कर रहा था, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि उसका सपना पूरा हो गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जब बाबर समरकंद में था, तब दुश्मनों ने फरगना पर कब्जा कर लिया। अब उसके सामने बड़ी समस्या थी। यदि वो फरगना बचाता तो समरकंद खो देता। यदि समरकंद बचाता तो फरगना खो देता। आखिर में दोनों हाथ से निकल गए। एक दिन ऐसा आया जब बाबर के पास न राज्य था, न धन था, न सेना थी। वह एक बेघर राजा बन गया, पहाड़ों में भटकता बादशाह। यह बाबर के जीवन का सबसे कठिन दौर था। वो अपने कुछ वफादार साथियों के साथ पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा। कई बार खाने को कुछ नहीं मिलता, कभी सूखी रोटी मिलती, कभी वो भी नहीं। एक रात बर्फबारी इतनी तेज हुई कि उसके कई सैनिक ठंड से बीमार पड़ गए। लेकिन बाबर हर सुबह उठकर कहता, आज नहीं तो कल हम फिर जीतेंगे। उसकी यही बात सैनिकों को हिम्मत देती थी। मौत से सामना। एक बार बाबर और उसके साथी दुश्मनों से बचते हुए पहाड़ों के रास्ते भाग रहे थे। अचानक रास्ते में भारी बर्फबारी शुरू हो गई। घोड़े फिसलने लगे। सैनिक रास्ता भटक गए। कुछ लोग बोले, अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन बाबर सबसे आगे चल रहा था। वो बर्फ हटाता और रास्ता बनाता। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे सुरक्षित निकल आए। उस दिन सैनिकों ने कहा, हमारे नेता जैसा बहादुर इंसान हमने कभी नहीं देखा। काबुल की ओर। लगातार हार के बाद बाबर ने नई शुरुआत करने का फैसला किया। 1504 में उसने काबुल की ओर कूच किया। काबुल में राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। बाबर ने अवसर देखा। उसने हमला किया और शहर पर कब्जा कर लिया। कई वर्षों बाद पहली बार उसके पास अपना राज्य था। उस रात उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अल्लाह तूने मुझे दूसरा मौका दिया है। काबुल का शासक। काबुल जीतने के बाद बाबर ने वहां शानदार बाग बनवाए। उसे फूलों से बहुत प्रेम था। वो घंटों बागों में घूमता, कविताएं लिखता, प्रकृति को निहारता। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सपना था, एक विशाल साम्राज्य बनाने का सपना। भारत की खबर। उसी समय उसे भारत के बारे में खबरें मिलने लगीं। व्यापारी बताते, भारत सोने की चिड़िया है, वहां बड़े बड़े शहर हैं, वहां अपार धन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत के शासक आपस में लड़ रहे थे। बाबर समझ गया, यही सही समय है। भारत पर पहली नजर। 1519 में बाबर पहली बार भारत की सीमा तक पहुंचा। उसने पंजाब के कुछ इलाकों में अभियान चलाया। वो भारत की ताकत और कमजोरियों को समझ रहा था। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने कई वर्षों तक तैयारी की। अंतिम तैयारी। 1525 में बाबर ने भारत पर बड़े अभियान की घोषणा कर दी। उसके पास लगभग 12,000 सैनिक थे। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, 12,000 सैनिक लेकर भारत जीतोगे? बाबर मुस्कुराया। उसे अपनी सेना पर भरोसा था। उसे अपनी रणनीति पर भरोसा था। और सबसे ज्यादा भरोसा था अपनी किस्मत पर। पानीपत का युद्ध। 21 अप्रैल 1526।
सुबह का समय था। मैदान में धूल उड़ रही थी। एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लगभग 1 लाख सैनिक, सैकड़ों हाथी, हजारों घुड़सवार। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास तोपें थीं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तोपों की गड़गड़ाहट ने पूरे मैदान को हिला दिया। हाथी डर गए। लोदी की सेना में अफरा तफरी मच गई। शाम तक युद्ध समाप्त हो चुका था। इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर जीत चुका था। दिल्ली का ताज। युद्ध के बाद बाबर दिल्ली पहुंचा। लोगों ने पहली बार नए विजेता को देखा। अब वह केवल काबुल का राजा नहीं था, वो हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था। कोहिनूर की कहानी। कहा जाता है कि आगरा के खजाने में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक कोहिनूर हीरा भी मौजूद था। जब बाबर ने खजाना देखा तो वो चक्किया रह गया, लेकिन उसने धन का बड़ा हिस्सा सैनिकों में बांट दिया। इससे उसकी सेना उससे और भी अधिक वफादार हो गई। राणा सांगा की चुनौती। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा ने बाबर को चुनौती दी। राणा सांगा बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शरीर पर युद्ध के असंख्य घाव थे। उन्होंने कहा, हम विदेशी शासक को भारत में नहीं टिकने देंगे। खानवा का भयानक युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। यह युद्ध बेहद भयानक था। दोनों सेनाएं पूरी ताकत से लड़ीं। राजपूत योद्धा जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन बाबर की रणनीति और तोपखाने ने युद्ध का रुख बदल दिया। अंत में जीत बाबर की हुई। इस जीत ने उसकी सत्ता को मजबूत कर दिया। बाबर और हुमायूं। बाबर अपने बेटे हुमायूं से बहुत प्रेम करता था। जब हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो बाबर बहुत परेशान हो गया। वो दिन रात दुआ करता रहा। कहा जाता है कि उसने ईश्वर से प्रार्थना की, मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दो। कुछ समय बाद हुमायूं स्वस्थ होने लगा, लेकिन बाबर स्वयं बीमार पड़ गया। आखिरी दिन 1530 के अंत में बाबर की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। उसे महसूस हो गया कि उसका समय पूरा हो रहा है। उसने अपने बेटों और सरदारों को बुलाया। राज्य की जिम्मेदारी हुमायूं को सौंप दी। 26 दिसंबर 1530 को बाबर ने अंतिम सांस ली। उस समय उसकी उम्र केवल 47 वर्ष थी। कहानी का अंत। एक 12 साल का बच्चा, जिसने अपना राज्य खो दिया, जो कई बार भूखा रहा, जो पहाड़ों में भटका, जो बार बार हारा, लेकिन जिसने कभी हार नहीं मानी। और वही लड़का आगे चलकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख गया। यही थी बाबर की संघर्ष, साहस, हार, जीत और इतिहास बदल देने वाली कहानी। ये स्क्रिप्ट आपके वीडियो प्रोजेक्ट के